अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है और इन अरिथमेटिक मीन को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस समझना है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है। एक होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस और एक है अरिथमेटिक मीन। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास देखिए, इसकी डिफिनीशन ये है, नंबर is said to be arithmetic sequence। ठीक है, अरिथमेटिक एस मीन अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ या व्हेन इट्स नंबर या इट्स टर्म इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कॉमन डिफरेंस। यानी अगर कोई नंबर है और उस नंबर के पैटर्न को, कोई नंबर है और इस ख़ास तरतीब से रखे हुए हैं कि उसमें जो टर्म मौजूद है वो टर्म या तो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, किस चीज़ से, एक कॉमन डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ, 1 3 5 7 9। देखिए ये एक, इसी तरह आप इसी तरह लिखिए, लेट्स सपोज मैं यहाँ 99 लिखूँ, तो ये नंबर है। और अगर इस नंबर को आप देखिए, ये 1 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म हमारे पास 5, इसी तरह फोर्थ टर्म 7 है। तो यहाँ अगर देखिए, जब मैं इस 1 के साथ 2 को ऐड करूँ तो 3 आता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि +2। इसी तरह 3 के साथ +2 ऐड करूँ तो 5, इसी तरह 5 के साथ 2 ऐड करूँ तो 7। तो इस सीक्वेंस के जो टर्म है वो क्या हो रहे हैं, 2 के साथ इंक्रीज हो रहे हैं। यानी 1 को के साथ 2 ऐड करें तो 3, 3 के साथ 2 ऐड करें। तो इस टाइप के सीक्वेंस को, जिसमें हमारे पास टर्म एक कॉमन नंबर के साथ या तो डिक्रीज हो रहे या इंक्रीज हो रहे हो, तो इस टाइप के सीक्वेंस को, इस टाइप के पैटर्न को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। अब आते हैं अरिथमेटिक मीन की तरफ कि अरिथमेटिक मीन क्या है। सबसे पहले मैं 3 नंबर के बारे में बात करूंगा। इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ है कि अगर हमारे पास 3 नंबर हैं और ये 3 नंबर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में मौजूद है। मैंने सबसे पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस की डिफिनीशन की, अब मैं अरिथमेटिक मीन की डिफिनीशन करने जा रहा हूँ कि 3 नंबर है और वो तीनों नंबर अरिथमेटिक सीक्वेंस में मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल A1 है, A2 है और A3 है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में मौजूद है। तो इन 3 नंबर में ये जो सेकंड टर्म है या मिडिल टर्म, ये सेकंड टर्म या जो मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म या सेकंड टर्म हमारे पास अदर 2 नंबर का, इस A3 का और इस A1 का अरिथमेटिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन होता है, कोई 3 नंबर है अरिथमेटिक सीक्वेंस में मौजूद है, तो उस तीनों नंबर में जो मिडिल नंबर होता है, सेकंड नंबर होता है, वो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। और इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए है और बी है। अब मैं जनरल फॉर्म की तरफ जा रहा हूँ, ये ए है और ये बी है और ये हमारे पास इसमें अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, इस अरिथमेटिक मीन को हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये हमारे पास किसके बराबर होगा। सबसे पहले तो ये तीनों नंबर अरिथमेटिक सीक्वेंस में होने चाहिए। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हो तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। मीन अगर मैं ए से स्मॉल ए माइनस करूँ तो ये डी के बराबर होता है, और इसी तरह बी से कैपिटल ए को माइनस करूँ तो ये भी डी के बराबर होता है। ये कॉमन डिफरेंस जो यहाँ 2 का नंबर था। अब देखिए ये 2 और ये डी चूँकि कॉमन है तो ये आपस में बराबर हो गए, यानी ए माइनस ए ये बी माइनस ए के बराबर होगा। अब ये जो माइनस वाला टर्म है मैं इक्वेशन के दूसरे साइड ले आता हूँ, तो ये 2a हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 2a, और ये माइनस a है, मैं इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाता हूँ। इसी तरह हमारे पास ये हो जाएगा। अब मुझे a फाइंड करना है, तो b प्लस a डिवाइड बाई 2,
ये हुआ हमारे पास अर्थमेटिक मीन जिसको हम फाइंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास यहाँ 2 है और इसी तरह यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 6 है। इसमें मैं अर्थमेटिक मीन फाइंड कर रहा हूँ। ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है और मैं इस अर्थमेटिक मीन को फाइंड करता हूँ। तो ए की वैल्यू वो हमारे पास बराबर होगी ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो ए की वैल्यू वो हमारे पास 2 है और बी की वैल्यू हमारे पास 6 है डिवाइड बाई 2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो अर्थमेटिक मीन ये 4 के बराबर आता है। अब आते हैं जनरल फॉर्म की तरफ या एन अर्थमेटिक मीन की तरफ आते हैं। कोई 2 नंबर है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, एन अर्थमेटिक सीक्वेंस एन अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक 2 नंबर है और मुझे कहा गया है कि इसमें आप एन अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। एन का मतलब यहाँ सॉरी ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4 और इसी तरह ये A5। यहाँ मैं सिंपली AN लिखूँगा। ये AN का मतलब ये है कि ये 100 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। जो भी आपको क्वेश्चन में दिए गए हों तो उसके हिसाब से आपने इनकी वैल्यू पुट करनी है। अगर 100 का है तो इनकी वैल्यू 100 लिखेंगे, अगर 30 का है तो हम A30 कहेंगे। अब आते हैं इसमें जो A की वैल्यू है, A2 की वैल्यू है, A3 और A5 कैसे हम फाइंड करें। सबसे पहले तो ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा और इसमें इसके अलावा इसमें जो नंबर ऑफ टर्म होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, वो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास n+2 होंगे। ये n+2 कैसे होंगे, देखिए A1 से लेकर AN तक ये तो n टर्म हुए। अब ये B और A ये एक्स्ट्रा है, तो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इसलिए मैं n+2 हमने लिखा है। अगर आपको कहेंगे कि 30 अर्थमेटिक मीन फाइंड करें तो ये जो सीक्वेंस बनेगा वो हमारे पास 32 टर्म का सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ में A0 या A1 सॉरी A1 वो हमारे पास A है, A2 हमारे पास कैपिटल A1 है, A3 हमारे पास कैपिटल A2 है। इसी तरह जो AN+2 है लास्ट टर्म, सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है, B है, ठीक है। इस B को AN+2 टर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि A1 + N+2 N-1 ND इक्वल टू ये हमारे पास B के बराबर है। ये जनरल फॉर्म होता है। AN का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो हमारे पास A1 होता है एंड N-1 ND होता है। अब देखिए n की वैल्यू N+2 है, मैं आपको वजाहत से लिख देता हूँ। तो A1 और यहाँ n की वैल्यू क्या है, N+2 है, तो हम ये लिखेंगे। तो इसलिए मैंने ये B की जगह ये वैल्यू लिखी है। अब मुझे A1 भी गिवन होगा, A1 टर्म, और B भी मुझे गिवन होगा। मुझे अब फाइंड नंबर ऑफ n भी मुझे गिवन होगा, D को फाइंड करना है। तो ये A सिंपली A1 की वैल्यू A है, इसलिए मैं ये A1 को A से रिप्लेस करता हूँ और N+2 N-1 ये हमारे पास N+1 हो जाएगा, N × D और इसी तरह ये हमारे पास B हो जाएगा। अब मुझे D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो N+1 D ये B और A मैंने इक्वेशन के दूसरे साइड लिया तो B - A और D की वैल्यू हमारे पास B - A डिवाइड बाई N+1 हुई। अब D की वैल्यू मैंने फाइंड की है। ये D की वैल्यू मैं क्यों फाइंड कर रहा हूँ, ये इसकी वजह से A1 ये A और B तो मुझे गिवन होगा। ये कैपिटल A1, ये कैपिटल A1 कौन सा टर्म है, सीक्वेंस का A2 टर्म है। देखिए A2 और A2 हमारे पास बराबर होता है A1 + D का, ठीक है। A2 ये हमारे पास A1 है, कैपिटल A1 और इसी तरह A1 + D की वैल्यू पुट करें तो A1 और D की वैल्यू हमारे पास B - A डिवाइड बाई N+1 है। यहाँ A1 सब्सक्रिप्ट जो है इसको आप A से भी रिप्लेस करें क्योंकि A1 की वैल्यू A है। अब इसी तरह A2 को फाइंड करते हैं, तो A2 हमारे पास क्या है, वो सीक्वेंस में A3 टर्म है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये A3 के बराबर है और A3 हमारे पास बराबर होता है A1 + 2D के, ठीक है। तो A2 जो कैपिटल अर्थमेटिक सीक्वेंस है सेकंड नंबर,
तो ए और डी की वैल्यू पुट करें तो डी की वैल्यू हमारे पास बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1। इसी तरह अगर मैं A3 को फाइंड करूं तो A3 हमारे पास A प्लस 3 बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए जब ये A2 होता है तो जो D के साथ जो मल्टीप्लाई बाई टर्म होता है ये 2 होता है। यहाँ A3 है तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह A4 तो A प्लस 4 एंड B माइनस ए एन प्लस 1 ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह मैं n की तरफ अब जा रहा हूँ तो ये an हमारे पास बराबर होगा n मल्टीप्लाई बाई बी माइनस ए एन प्लस 1। ये एक फार्मूला है। ए भी हमें मालूम है, एन भी हमें मालूम होगा क्योंकि एन अरिथमेटिक मीन आपको कहे हुए, और इसी तरह बी भी हमें मालूम है। तो इससे बआसानी आप एन अरिथमेटिक सीक्वेंस भी फाइंड कर सकते हैं, A4 भी फाइंड कर सकते हैं, A3 भी फाइंड कर सकते हैं, A2 भी फाइंड कर सकते हैं और इसी तरह A1 भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 नंबर के दरमियान एन अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। यह मैं छोटा सा एग्जांपल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कहा गया है कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू क्या है, वो 9 है, और मुझे ये कहा कि इसके दरमियान आप 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। मीन एन की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो डायरेक्ट मैं अब इस फार्मूले को यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं डी की वैल्यू फाइंड करूँगा तो डी की वैल्यू वो हमारे पास बी माइनस ए, बी की वैल्यू 9 है और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 2 है, डिवाइड बाई 3 एन प्लस 1 क्योंकि 3 प्लस 1 होता है। तो 9 माइनस 2 ये हमारे पास किसके बराबर है, ये 7 के बराबर है, और 3 प्लस 1 ये हमारे पास 4। तो डी की वैल्यू मैंने फाइंड की कि वो 7 डिवाइड बाई 4 है। अब फॉर एग्जांपल मैं A1 को फाइंड करता हूँ जो अरिथमेटिक मीन है, तो वो हमारे पास A प्लस डी के बराबर होता है। ए की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 2 है और डी की वैल्यू हमारे पास 7 डिवाइड बाई 4। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आई थिंक इसकी जो वैल्यू आती है वो 15 डिवाइड बाई 4 के बराबर आती है। इसी तरह आप A2 की वही फाइंड कर सकते हैं। तो A2 को हम ऐसे फाइंड करेंगे कि A प्लस 2D, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारे पास 2 है और 2 एंड D की वैल्यू हमारे पास 7 डिवाइड बाई 4 है। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 11 डिवाइड बाई 2 बराबर आएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी 2 नंबर के दरमियान जितने भी आपको कहे गए वो अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं।